जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया न्यू भर्ती के रिगार्डिंग में। तो देखिए, ये जो न्यू भर्ती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023 के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो जो लोग भी इंजीनियरिंग का डिग्री रखते हैं या डिप्लोमा का डिग्री अपने पास रखते हैं, वो इस वैकेंसी को देख सकते हैं। देखिए, साल में जो इंजीनियरिंग की जो भर्ती आती है, जो जेई बनने के लिए, उसमें एसएससी हर साल एक अपने फिक्स टाइम पीरियड में नोटिफिकेशन जारी करता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे से देखने वाले हैं। क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट, और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इसकी वैकेंसी निकली हुई है या रेगुलर निकलती है। तो दोस्तों, अगर आप जेई का या किसी भी टेक्निकल डिग्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये 26/7/2023 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आप इसमें जो इंपॉर्टेंट नोटिस है उसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023 आप ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे 26/7/2023 से लेकर 16/8/2023 तक, यानी 16 अगस्त लास्ट डेट इसका होने वाला है। लास्ट डेट बता दिया 16 अगस्त। अब जो आप कभी कोई फॉर्म भरने में जो गलती होता है उसके लिए घबराना नहीं है, आपको बाद में उसका विंडो ओपन होगा 17/8 से लेकर 18/8 तक 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगर कोई आप चीज़ गलती कर देते हैं अप्लाई करने में तो उसको सुधार करने के लिए। फिर बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो देखिए, एसएससी का अपना एक पैटर्न है, वो आपको 3 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं देगा। उसमें भी आप देख सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो आपका ये अक्टूबर 2023 में होगा। यानी अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ का वक्त आपके पास है। आप अपने प्रिपरेशन को फाइनल टचअप दे सकते हैं। अब बात करते हैं किस किस डिपार्टमेंट में। जैसे देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, एमईएस है, इस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग जहाँ पे जेई की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सबके वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे अगर नज़र डालते हैं तो देखेंगे जो बीआरओ है उसने क्या बोला है कि हमको इंजीनियरिंग या तो डिग्री चाहिए, यानी आपने बीटेक का रखा हो, या 3 साल का आपने डिप्लोमा का रखा हो, साथ ही साथ आपके पास 2 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं तो 30 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। उसी प्रकार जेई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी सीपी जो पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। एक्सपीरियंस किस में मांगा है? बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। इनमें क्या है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, जो वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा है, उसमें देखिए अभी सीट का भी फिक्स अभी बताया नहीं गया। देखिए, फरक्का प्रोजेक्ट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। देखिए, अब वैकेंसीज देख सकते हैं कितना किस डिपार्टमेंट में, यानी बीआरओ में कितना है, 431 टोटल पद है। कैटेगरी वाइज भी आप अच्छे से देख सकते हैं। उसी प्रकार किसमें, अब देखिए बीआरओ में साफ साफ ये बात क्लियर है कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब इसमें अब अदर डिपार्टमेंट में फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीआरओ का क्या लाइफ स्टाइल थोड़ा फौज की तरह होता है, यानी वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन सब जगह में भी उनका रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे क्या थोड़ा सा लाइफ स्टाइल थोड़ा कठिन होता है, तो इसीलिए वहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली कहा गया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं आप दूसरे डिपार्टमेंट में टोटल आप पद की बात करेंगे तो देखिए सारे डिपार्टमेंट को मिला के 1334 पद है, और इसमें भी जो रिजर्व पद है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। हमने ये भी दिखा दिया कि जो आपका फरक्का प्रोजेक्ट है उसमें कितने हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में उसमें कितने, सारा अलग अलग भी आपके पास दिया हुआ है। तो आप इसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे और इम्पॉर्टेंट बात कर सकते हैं। अब देखिए, एज लिमिट आपका हमने बता दिया मैक्सिमम 30 साल, और किसी किसी में मैक्सिमम 32 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। जो क्रूशल डेट लिया गया एज का 1/8/2023 से कंसिडर किया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल जो SC ST को 5 साल को दिया जाएगा, OBC को 3 साल का एज लिमिट छूट दिया जाएगा, PWD OBC इनको 10 साल, 13 साल, 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं, एक सर्विसमैन है वो भी इस आवेदन कर सकते हैं। एक सर्विसमैन उनको कंसीडर किया जाता है जो फौज में 15 साल नौकरी करने के बाद मिनिमम 15 ईयर आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन का जो सेंटर है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये दिया हुआ अपना अपना क्षेत्र के हिसाब से कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कहाँ आपका सेंटर होने वाला है।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला। 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं तो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। उसमें आपका 3 पार्ट है। पहला पार्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि आपका रीजनिंग का टेस्ट होने वाला। 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का, यानी GK GS उसमें पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एंड द थर्ड पार्ट है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा। इसमें आप थर्ड पार्ट में आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो कि 3 पार्ट इसका किया हुआ है, यानी पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। बट आपको चूज एक करना है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग से आप इंजीनियर है तो आप इसमें पार्ट ए में थर्ड का पार्ट ए को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से है तो पार्ट बी को करेंगे, और अगर मैकेनिकल से है तो पार्ट 3 को करेंगे। इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, यानी पेपर जो आपका टोटल पहला पेपर होगा 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 200 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, CBT होने वाला, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाला है। अब बात करते हैं इसका पेपर 2 का। पेपर 2 में आप देख सकते हैं ये भी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही ये भी पेपर होगा। सिविल का होना है तो आपको पार्ट ए चुनना है, इलेक्ट्रिकल है पार्ट बी, एंड अगर मैकेनिकल है पार्ट 3। 100 क्वेश्चन होने वाले, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए पहले जो पार्ट है, अब इसमें अच्छे से आप देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। एंड इसमें देखिए जो पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 3, ये जो जितने पेपर है इसमें सारे में इक्वल नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो सेकंड पेपर आप देंगे प्री निकलने के बाद, तो आप उसमें अपना कैलकुलेटर जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। लेकिन पार्ट जो पेपर 1 होगा उसमें आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, इस बात को आप ख्याल रखिए। ये देखिए ये इसमें मेंशन कर दिया गया 3.5 में कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल एंड स्टीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली। देयर आर नॉट अलाउड फॉर सच एड्स फॉर पेपर 1, यानी पहला पेपर जब होगा उसमें आप ये कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉगरिथम टेबल, स्टीम टेबल आप नहीं ले जा सकते, लेकिन पार्ट बी में आप ले सकते हैं। फीस की बात करें तो 100 रुपये का मात्र पेमेंट करना है आपको, वो भी SSC के ऑफिशियल जो दिया हुआ है उस पर। ये डिटेल सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है आप अपने ट्रेड के हिसाब से अच्छे से आप इसका डिटेल सिलेबस भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस के अलावा आप ऑफिशियल वेबसाइट ये देख सकते हैं, इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। उसमें भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है कि कैसे अप्लाई करना है तो देखिए नीचे अच्छे से दिया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप कि क्या है, कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सारी चीज़ें नीचे दिया हुआ है। देखिए आपका ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपका क्या है, नीचे ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ देखिए आधार नंबर यहाँ आपको अप्लाई करना है, वेरीफाइड आधार नंबर, 2 बार ID क्या है वो आपने दिया, उसका ID का नंबर क्या है, ये इस प्रकार की एक सैंपल दिया हुआ है ताकि आप समझ पाएँ कि जब आप खुद से अप्लाई करते हैं कोई गलती आपसे ना हो। फिर भी गलती होता है तो 2 दिन के लिए आपको विंडो ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था जानकारी आपके लिए SSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो समय रहते फॉर्म जरूर अप्लाई कर दे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, इसका सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।